और थोड़ी सी चर्चा मैं इस समय के अंतर्गत आपके बीच रख रहा हूं। मातृशक्ति आप बड़ी भारी संख्या में यहां उपस्थित है और आपको होना भी चाहिए। वो कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के अंदर मातृशक्ति को लेकर के लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां समाज में चलाई और मातृशक्ति को वो सम्मान नहीं मिला बीच के दौर में जो मिलना चाहिए। मातृशक्ति को सम्मान दिलाने का सबसे पुनीत कार्य यदि किसी ने किया है तो बोल दो जरा कौन थे वो, जरा जोर से बोलो माताओं। ऋषिवर देव दयानंद। महर्षि दयानंद का उपकार मातृशक्ति के ऊपर बहुत है और ऋषिवर दयानंद ने क्या क्या समाज को दिया है। इस स्थापना दिवस पर आर्य समाज क्या हमको देना चाहता है, आर्य समाज है क्या, और ऋषिवर दयानंद के जीवन में वो कौन से उद्देश्य थे जिनको लेकर आर्य समाज बना, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में करूंगा। आप दच्चित होकर सुनिएगा। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है? जरा जोर से बोले सभी, क्या चाहता है? सुख चाहता है। संसार का कोई भी प्राणी, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। एक चींटी से लेके हाथी पर्यंत सभी प्राणी संसार में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो जब संसार में सभी प्राणी सुख चाहते हैं तो पता चला कि सुख प्राप्त करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, कहां से मिलेगा ये सुख। तो जब पता किया कि सुख कहां से मिलेगा तो पता चला कि सुखस्य मूलम धर्मम। यदि सुख प्राप्त करना चाहते हो तो क्या जानना पड़ेगा? धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म के जाने बिना सुख प्राप्त हो नहीं सकता, किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमको एक रास्ता बताता है, एक दिशा देता है। और याद रखना बंधुओं, जिसकी दिशा ठीक होती है उसकी दशा सुधरती है और जिसकी दिशा गलत हो जाती है उसकी दशा किसी भी स्थिति में बोलो नहीं सुधरती। इसलिए यदि दशा को सुधारना चाहते हो तो दिशा को ठीक करना पड़ेगा और दिशा ठीक होगी धर्म को जान करके, और धर्म जब जान लोगे तो सुख प्राप्त हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने कोई अलग से पंथ नहीं चलाया। महर्षि दयानंद ने, ऋषिवर देव दयानंद, जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा थी, जो सही दिशा थी, जो सही रास्ता था, सही मार्ग था, जो वेद के माध्यम से हमको मिला था, जो प्राय लुप्त हो गया था, उसी मार्ग पर लाने का प्रयत्न ऋषिवर दयानंद ने किया है ताकि देश की क्या सुधर सके बोलो, जरा जोर से बोल दो, दशा सुधर सके, देश की दशा सुधर सके। इसलिए दिशा को ठीक करने का काम आर्य समाज ने किया है। और मैं एक वाक्य कहता चलूं आपसे लोगों, देश की दशा सुधर सके इसलिए दिशा को ठीक करने का काम आर्य समाज ने किया है और कोई चेले और चेलियां बनाने का कार्यक्रम नहीं है। यहां किसी भी स्थिति में आपसे किसी भी प्रकार की ठगी नहीं होती, यहां किसी भी स्थिति में आपसे कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता, यहां किसी भी स्थिति में आपसे कोई पाखंड, कोई अविद्या, कोई अज्ञान जनित बात नहीं की जाती, बल्कि आपके जीवन का निर्माण करने का कोई केंद्र है। तो बोल दो जरा कौन है वो? आर्य समाज है। अब आप कहेंगे जी आर्य समाज आप बता रहे हो, जरा ये है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा मैं विचार कर रहा हूं। और ये विचार क्या है बंधुओं, मैं आपसे बताता चलूं। ऋषिवर देव दयानंद के मन में जब वो गुरु विरजानंद के पास से चले तो उनके मन में एक विचार आया और जो गुरुवर विरजानंद ने उनके अंतःकरण में विचार प्रवृत्त किया था। और वो विचार क्या था? जिस समय वो लोग देकर के गुरुवर से गुरु दक्षिणा लोंग के रूप में ले जाते हैं तो गुरु विरजानंद कहते हैं कि खाली लोंग देने से काम नहीं चलेगा दयानंद, खाली लोग देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि गुरु ने अपने शिष्य के अंदर वो दूरदर्शिता देख ली थी कि ये दयानंद ही है जो इस पाखंड के अंधकार को मिटा सकता है। ये दयानंद ही है जो देश अविद्या में डूब गया है, अंधकार के रास्ते पर चल रहा है देश, इसको जगाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो दयानंद ही है। और ऋषिवर दयानंद से कहा तू ये लोग देकर के मेरे ऋण से उऋण होना चाहता है? ऋषिवर दयानंद हाथ जोड़ करके कहते हैं कि गुरुवर आदेश तो करो। आहा, कैसे गुरु थे और कैसे शिष्य थे महानुभाव। मैं एक वानगी आपको देना चाहता हूं। जिस समय हाथ जोड़ करके खड़े हो गए ऋषिवर देव दयानंद कि गुरुवर आदेश तो करो, तो गुरुवर विरजानंद ने कहा दयानंद मैं तुम्हारा जीवन मांगता हूं, मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं। और एक पल न देखा, आगे न देखा, पीछे न देखा, एकदम से कह दिया उस शिष्य ने कि गुरुवर आपने आदेश किया है, आपकी बात का अक्षर से पालन करूंगा। आज से ये सारा जीवन मेरा समाज के लिए है।
एक वाक्य बोला गुरुवर विरजानंद ने कि तुम्हारा जीवन, मैं चाहता हूं कि भारत देश के ऊपर जो ये अज्ञान और अविद्या के बादल मंडराए हैं, इस अज्ञान अविद्या को दूर करने का काम करो। और वो दिन था महानुभाव घर से निकले और निकलने के बाद में समाज के अंदर फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को निवारित करने का काम ऋषिवर देव दयानंद ने किया है। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप वर्णन पढ़ लेंगे ऋषिवर दयानंद के जीवन चरित्र में, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं उसको जरा सुनिए लोगों। महर्षि दयानंद जब इसी हरिद्वार की पावन धरा पर आए थे और उन्होंने देखा कि बड़ा भारी पाखंड बढ़ रहा है, अविद्या बढ़ रही थी, उन्होंने इसी हरिद्वार में एक पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी और इसी पाखंड खंडनी पताका को गाड़ने के पश्चात उस पताका के नीचे बैठ करके वो सत्य का उपदेश करते थे। और उपदेश करते समय मैं आपसे बताना चाहता हूं कि उपदेश जब करते थे तो देश भर के लोग उनसे जुड़ते थे, क्योंकि ऋषिवर दयानंद की वाणी में ओज था, तेज था, सत्यता थी और वेदनिष्ठ शब्दों का चयन था ऋषि के पास। और जब पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके उपदेश करते थे तो मैं आपसे बताना चाहता हूं आर्य समाज कैसे बना। इस आर्य समाज को ऋषिवर दयानंद ने क्यों बनाया, क्या उनके मन में चल रहा था उस समय। ऋषिवर दयानंद जिस समय पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके हरिद्वार में प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग वहां उपस्थित हुए और वहां नैनीताल, कोटद्वार और हल्द्वानी क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए थे। आपके उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूं और आप सब लोगों को यह गर्व महसूस करना चाहिए अपने ऊपर कि उत्तराखंड की इस पावन धरा पर ही सबसे पहले आर्य समाज रूपी पौधा ऋषिवर दयानंद ने लगाया। आर्य समाज को सबसे पहले कहीं पर जीवित करने का काम, इन वैदिक सिद्धांतों को सबसे पहले कहीं पर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए यह पुष्पित पल्लवित पौधा लगाया ऋषिवर दयानंद ने। तो सबसे पहला स्थान था नैनीताल। और आप जोरदार तालियां बजाइए, हमारे बीच में नैनीताल से शाह जी उपस्थित हैं। यहाँ वो नैनीताल की पावन धरा से ही हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे बताता चलूं, नैनीताल के लोग ऋषिवर के पास में बैठे थे और महर्षि दयानंद के मन में यह विचार चल रहा था, लोगों सोच रहे थे ऋषिवर देव दयानंद की आज मैं हूं, आज मैं अविद्या का, अज्ञान का, पाखंड का विरोध कर रहा हूं और वेद का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, लेकिन यह भौतिक शरीर है, एक दिन इसको समाप्त होना है। मेरे चले जाने के पश्चात कहीं ये सत्य का प्रचार रुक न जाए। अगर ये सत्य का प्रचार रुक गया तो देश में फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ऋषिवर दयानंद के मन में विचार आया कि सत्य का प्रचार करने के लिए एक सभा की स्थापना होनी चाहिए। और जैसे ये मन में विचार आया तो तुरंत लोगों के सामने अपना विचार प्रकट भी कर दिया। और जैसे आप लोग बैठे ऐसे ही नैनीताल के कुछ लोग बैठे थे। ऋषिवर ने कहा कि सत्य का प्रचार करने के लिए एक सभा की स्थापना करो। और उस सभा के लिए लोगों ने पूछा कि ऋषिवर, आपने जो कहा वो हमें स्वीकार है, लेकिन सभा का नाम क्या रखे। तो आप जानते हो सबसे पहले 1874 में जो सबसे पहले सभा बनाई थी, उस सभा का नाम रखा गया था सत्य धर्म प्रकाशनी सभा। और ये सत्य धर्म प्रकाशनी सभा 1874 में नैनीताल के लोगों ने जाकर के, अरे कितना प्रभाव था ऋषिवर देव दयानंद का, मुख से वाक्य निकला और लोग गए और जाकर के नैनीताल में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना कर दी। मूल रूप में आर्य समाज का छोटा सा मूल रूप में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा के रूप में चला और फिर आगे चल करके 1875 में बंबई में स्थापना हुई, फिर देश भर के अन्यत्र तत्र पूरे देश के अंदर फैली। लेकिन मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं, आर्य समाज रूपी पौधा ऋषिवर दयानंद ने लगाया तो वहां जो कार्यकर्ता बने, उन कार्यकर्ताओं ने ऋषि से पूछा कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या हो। आर्य समाज तो बन गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और जिस समय आर्य समाज बनी बंबई के अंदर 1875 में, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सत्य धर्म प्रकाशनी सभा तो बन गई थी नैनीताल में, लेकिन जब बंबई में 1875 में आर्य समाज के नाम से स्थापना हुई तो उस समय वहां 28 लोगों की उपस्थिति में बहुत उच्च किस्म के बड़े बुद्धिजीवी वर्ग बैठा था। बहुत बुद्धिजीवी वर्ग आर्य समाज से जुड़ा हुआ था और बैठा था, क्योंकि ऋषिवर दयानंद से व्यक्ति इमोशनल होकर के नहीं जुड़ते थे। आप सुनिए जरा, महर्षि दयानंद से व्यक्ति भावनाओं में बहकर के नहीं जुड़ते थे। जिनका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब अभी, मैं आपको बताऊं, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। क्या गुरुकुल कांगड़ी बनाने वाला व्यक्ति महात्मा मुंशी राम क्या इमोशनल होकर के ऋषिवर दयानंद से जुड़े थे?
इमोशनल होने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि पेशे से वकील थे, बड़े तर्कशील थे। महर्षि दयानंद, मैं आपको बताता चलूं मानवो, महात्मा मुंशीराम, कई बार लोग मंचों से कह देते हैं कि ये घोर नास्तिक थे और ये धर्म को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ऐसा नहीं है। महात्मा मुंशीराम ने धर्म के उन आडंबर जनित स्वरूपों को देखा जिनको देखने के बाद धर्म से उनकी आस्था उठी। ऐसे ऐसे स्वरूपों को देखा माताओं बहनों, जिनको मैं इस मंच से बोल नहीं सकता। धर्म के नाम पर और इस कर्मकांड के नाम पर जो पाखंड जनित स्वरूप थे, उनको देख करके मुंशीराम नास्तिक बन गए। लेकिन अपने वो कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी है कल्याण मार्ग का पथिक, वो डायरी लिखते थे। डायरी का शौक था मुंशीराम को, और वो जो डायरी लिखा करते थे, उन्हीं डायरियों को संकलित करके जोड़ करके एक पुस्तक बनाई गई बाद में, जिसका नाम रखा गया कल्याण मार्ग का पथिक। और वो अपनी डायरी के पन्नों में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जीवन परिवर्तित कैसे हुआ, मुंशीराम का जीवन परिवर्तित कैसे हुआ। बरेली के अंदर जब ऋषिवर देव दयानंद व्याख्यान दे रहे थे और उनके पिताजी कोतवाल थे, उनके पिताजी ने कहा कि बेटे मुंशीराम, एक ऐसा सन्यासी आया हुआ है जो वेद की बातें बोलता है, एक ऐसा सन्यासी आया है जो सत्य का प्रचार करता है, एक ऐसा सन्यासी आया है कि जब बोलता है तो पशु पक्षी भी खड़े होकर के सुनते हैं। इतना ओज, इतना तेज उसकी वाणी के अंदर है। बेटे मैं चाहता हूं एक बार तू सन्यासी की बातों को सुन लो। अब मुंशीराम ने कहा कि वो सन्यासी है कौन, कि मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बाबा है, लाल वस्त्र धारण किए हुए है, धर्म की बात करता है, वेद शास्त्रों की बात करता है। तो मुंशीराम का तो विश्वास उठा हुआ था धर्म से। वो कहते हैं कि पिताजी मैं नहीं सुनना चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन पिता ने फिर निवेदन किया कि बेटे मैं चाहता हूं तू एक बार जरूर जा। वो सारे लोगों से अलग है, वो सबसे अलग है, उसका दर्शन अलग है, वो वेद की बात करता है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, जरा एक बार जाकर के सुन लो। और मानवो, ये महात्मा मुंशीराम जो आगे चल करके श्रद्धानंद बने, ये कल्याण मार्ग के पथिक अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं पिताजी की बात को मान करके बरेली के अंदर जब व्याख्यान दे रहे थे, जैसे ही गया, स्वामी दयानंद खड़े होकर के व्याख्यान दे रहे हैं लोगों, और सामने मुंशीराम प्रवेश करते हैं द्वार से। अभी तक सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखा और डायरी में जो लिखा है मैं जो का तो क्यों कोट कर रहा हूं, वही शब्द है। मुंशीराम लिखते हैं कि जब सामने उस दिव्य आदित्य मूर्ति को देखा तो मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। जो श्रद्धा बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, जो धर्म के आडंबर जनित स्वरूपों को देख करके जो पंडे पुजारियों ने गलत आचरण किया हुआ था धर्म के नाम पर, उसको देख करके मुंशीराम जो विकृत अवस्था में आ गए थे धर्म के नाम पर, वो कह रहे हैं कि आज इस दिव्य आत्मा को देख करके मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि दिव्य आदित्य मूर्ति को देखा तो मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, और सामने बैठे हुए पादरी स्कॉट और अन्य कुछ यूरोपियन विद्वानों को जब बड़ी श्रद्धा के साथ, उत्सुकता के साथ सुनते हुए देखा तो वो श्रद्धा और बढ़ी। ये मुंशीराम के शब्द हैं। और मुंशीराम कह रहे हैं कि श्रद्धा क्यों बढ़ी, क्योंकि पादरी स्कॉट नाम का व्यक्ति उस समय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। ईसाइयों का जाना माना बहुत बड़ा पादरी, और वो बैठ करके ऋषिवर दयानंद को सुन रहे हैं, और ऋषिवर दयानंद उसके साथ में बहुत सारे ऐसे ईसाई विद्वान बैठ करके सुन रहे हैं। तो महात्मा मुंशीराम एक बात मन में विचार करते हैं कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ है इस व्यक्ति के अंदर। और आगे चल करके लंबा जीवन चरित्र है, लेकिन जो बात मैं आपसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूं मानवो, ये आर्य समाज रूपी पौधा ऋषिवर दयानंद ने लगाया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इमोशनल होकर के, भावनाओं में बह करके व्यक्ति ऋषिवर दयानंद से नहीं जुड़ते थे। और जो व्यक्ति किसी से भावनाओं में बह करके जुड़ जाता है, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर टिकता है, उसके बाद में टूट भी जाता है। और आर्य समाज से व्यक्ति सत्य के आधार पर जुड़ते हैं, और एक बार जो जुड़ जाता है वो दोबारा भविष्य में कभी बोलो टूटता नहीं। लेकिन आर्य समाज को समझने की आवश्यकता है, आर्य समाज को जानने की आवश्यकता है। ऋषिवर दयानंद ने जितने कार्य किए उनको कार्य को जानने की आवश्यकता है। ऋषिवर दयानंद का कार्य आप देखोगे मानुभाव, ऋषिवर दयानंद ने बहुत सारे लोग समाज के अंदर आपको त्यागी मिलेंगे, सन्यासी मनीषी मिलेंगे, लेकिन सारे लोगों में ऋषिवर दयानंद को मैं निराला क्यों पाता हूं, सारे लोगों में ऋषिवर दयानंद को मैं अलग क्यों पाता हूं,
क्योंकि रिसीवर का चिंतन सबसे अलग था। कितना त्याग था रिसीवर के अंदर, आपने कभी विचार किया महानुभाव? आप विचार करके देखिए, ये जो वृक्ष जिसकी छाया में आज आप बैठे हैं, आर्य समाज रूपी वृक्ष, ये त्याग की बुनियाद पर टिका हुआ है। आप गंगा सागर की तलहटी में जाकर के देखोगे तो आपको महर्षि कपिल का आश्रम मिलेगा। आप कोट द्वार के अंदर जाकर के देखोगे तो महर्षि कण्व का आश्रम आपको मिलेगा। आप रेणुका में ददाऊ में जाकर के देखेंगे तो महर्षि जमदग्नि का आश्रम आपको मिलेगा। संदीपनी मुनि का आश्रम आपको मिलेगा। यहां तक कि गुरुवर विरजानंद की कुटिया भी मथुरा में मिलेगी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे विश्व में आप घूम करके देखो, क्या दयानंद कुटी मिलती है कहीं? क्या आपने चिंतन कभी आप विचार किया कि जो नाम आर्य समाज दिया गया वो दयानंद समाज भी हो सकता था? आप विचार करके देखना महानुभाव, क्योंकि ऋषिवर दयानंद का प्रत्येक कार्य समाज के लिए उदाहरण है। और यह उदाहरण इसलिए क्योंकि ऋषिवर दयानंद ने अपने ही शब्दों में कहा था कि मैं किसी प्रकार का कोई पाखंड जनित या कोई ऐसा मतमतांतर चलाने नहीं आया हूं, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा लुप्त हो गई है उस परंपरा को वापस लौटाना मैं चाहता हूं। और जो मेरे देश के लोग भटक रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको सत्य मार्ग दिखाने का मैं काम करना चाहता हूं। महानुभाव, माताओं बहनों, मैं कितना आप लोगों को बताऊं, आर्य समाज को जितना जितना पढ़ते जाओगे, जितना जितना उसको समझते जाओगे, एक नया दर्शन आपको मिलता जाएगा। और मैं वही बात आपसे कहकर के आगे बढ़ रहा हूं कि ऋषिवर दयानंद से जब लोगों ने पूछा कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या हो, तो ऋषिवर दयानंद के शब्द थे लोगों की, आर्य समाज तो बन गया लेकिन इसका उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना और धर्म को उसकी वास्तविक स्थिति में प्रतिष्ठित करना। और आप विचार करके देखना, इन तीनों चीजों पर काम कर रहा है आर्य समाज 1875 से लेकर के आज तक। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर सबसे पहले कोई संगठन ऐसा है जिसने राष्ट्रीय भावना की बात की है तो वो आर्य समाज है। राष्ट्र पर मर मिटने वाले योद्धाओं को पैदा करने वाला, देशभक्तों को पैदा करने वाला आर्य समाज है। अरे आप जानते हो, जिस समय आर्य समाज की स्थापना हो रही थी उस समय अंग्रेजों का वर्चस्व था। और उस अंग्रेजी काल में जब 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो 4 लोगों के इकट्ठे होने पर भी सजा हो जाती थी, उनको पकड़ करके जेल के अंदर डाल देते थे अंग्रेज। ऐसे समय में राष्ट्र की बात करने वाला क्रांतिकारी देशभक्त ऋषि मनीषी महर्षि देव दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बात लिखते हैं देश के लिए। और जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो कितनी देशभक्ति से हमारा हृदय भर जाता है। लोगों, आप भी पढ़ करके देखना, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, राष्ट्रभक्ति की बात करते हुए एक वाक्य लिखते हुए कहते हैं कि कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है। और उसके परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक बोलो नहीं, जिसमें न्याय भरी हो, दया भरा हो, माता पिता के समान कृपा हो, इस रूप में भी विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है। अंग्रेजों के काल में ऐसी बात कहने वाला केवल वही हो सकता है जिसका शारीरिक बल बहुत ज्यादा है, आत्मिक बल भी बोलो बहुत ज्यादा। और आप जानना चाहते हो मानो कैसे कैसे नौजवान क्रांतिकारी पैदा किए। और ये मैं आपको गपोड़े नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं इतिहास। अपने बच्चों को बताओ, आज आप लोग बच्चों की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से हमें बच्चों को बतानी चाहिए। ऋषिवर दयानंद के दर्शन से प्रभावित होकर के, ऋषिवर दयानंद के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति ने लंदन के अंदर हाउस ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कौन थे वो? आप बताना चाहोगे? जरा जोर से बताओ मुझे, सामने बैठे हुए व्यक्ति। महर्षि दयानंद के दर्शन से प्रभावित होकर के, महर्षि दयानंद के राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के एक व्यक्ति ने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कौन थे वो? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इतने दीवाने थे ऋषिवर देव दयानंद के दर्शन को पढ़ा और पढ़ने के बाद में लंदन के अंदर खोला, क्योंकि लंदन उस समय अंग्रेजों का घर था और अंग्रेजों के घर के अंदर से क्रांतिकारी पैदा करने का काम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। और याद रखिए, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की और इसी इंडिया हाउस से जुड़ करके वीर सावरकर ने काम किया।
वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे क्रांतिकारी और शहीद आजम भगत सिंह का जिक्र कर रहे थे। आप जीवन चरित्र पढ़ो शहीद आजम भगत सिंह का। शहीद आजम भगत सिंह भी श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रभावित थे और ऋषिवर दयानंद के सिद्धांत से प्रभावित थे। ये सारे लोग वहां से निकले और निकल करके इन्होंने देखा, क्योंकि ऋषिवर दयानंद जो बीच का काल बता रहे थे 1857 से और 1860 का काल, उसमें ओगड़ बाबा बन करके, क्योंकि ऋषिवर दयानंद पर भी बहुत सारी आपत्ति जताई थी अंग्रेजों ने। पहले तो आर्य समाज ही नहीं खोलने दे रहे थे। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, उससे पहले राजकोट में करने का प्रयास किया, अहमदाबाद में करने का प्रयास किया, लेकिन वहां के गवर्नर ने नहीं होने दी, उनको धमकाया। अंग्रेज जानते थे कि यही बाबा है, ये बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है देश के अंदर, ये राष्ट्र की बात करता है, ये सामाजिक कुरीतियों के निवारण की बात करता है, ये धर्म की बात करता है, ये सत्य की बात करता है, ये लोगों में क्रांति ला देगा, इसलिए इस बाबा को बंदी बनाने का काम करो। और ऋषिवर दयानंद से डरते थे वो। मानवों, मैं बहुत निवेदन के साथ में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सारी मन से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र भक्ति की ज्वाला किसी ने पैदा की है तो वो ऋषिवर देव दयानंद थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पढ़ा था कि कैसे कैसे क्रांतिकारी योद्धा देश में हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती जानते थे कि स्वधर्म से ऊपर उठ के राष्ट्र का धर्म होता है। राष्ट्र यदि जिंदा है तो हम सब जिंदा है, और राष्ट्र यदि गुलाम बन गया तो हम सब बोलो गुलाम बन जाएंगे। किसी भी स्थिति में धर्म का काम तो कहां होता है, आप विचार करके देखो। जब बोलने की आजादी ना हो, जब कोई बात कहने की आजादी ना हो, चार लोग खड़े होने की आजादी ना हो, तो कहां धर्म का कार्य होना संभव है। इसलिए राष्ट्र को आजाद कराने में सबसे पहला और बड़ा योगदान ऋषिवर देव दयानंद ने दिया है। और इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के, केवल ऐसी थोते प्रभाव से होकर के देश के बड़े स्तर पर बड़े प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी ऐसे वैसे नए गजट जारी करते हैं। ऋषिवर दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद में और राष्ट्र के प्रति योगदान पढ़ने के बाद में भारत सरकार एक गजट जारी करती है कि 200वीं जयंती पर पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चलाए जाए। योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति ऐसे वैसे नहीं कह रहे हैं आज मंचों पर कि यदि आर्य समाज न होता तो देश को आजाद कराने में जितना बड़ा योगदान आर्य समाज का रहा है और जितनी जल्दी आजाद करा लिया गया है, इसमें देरी लगती यदि आर्य समाज न होता। ये कहने वाले व्यक्ति आज शीर्ष पदों पर खड़े होकर के बोल रहे हैं। आप अपने आप पर गर्व महसूस करिए। आप आर्य समाज के साथ जुड़े हो, ऋषि दयानंद के साथ जुड़े हो, वेद के साथ जुड़े हो, और वेद के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति कोई छोटा और सामान्य नहीं होता। आप जानना चाहते हो महानुभाव, लोगों को बांटने का प्रयत्न किया गया है जातिवाद के नाम पर, लोगों को बांटने का प्रयत्न किया गया है छुआछूत के नाम पर, लोगों को बांटने का प्रयत्न किया गया है भाई भतीजावाद के नाम पर, लोगों को बांटने का प्रयत्न किया गया है धर्म के नाम पर, लेकिन सारी विकृतियों को मिटाने का काम ऋषिवर दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से किया। और आज देखिए देश की स्थिति कैसी बन गई है। तो मैं आपको प्राचीन बातें बता रहा हूं, इतिहास की बातें बता रहा हूं, लेकिन वर्तमान में जो कठिन बहुत बड़ी समस्या आज उत्तराखंड के सामने खड़ी है उस पर भी मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। और बहुत सारे समाज के बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हुए हैं, और आज आप विचार करके जाना और मनन करना, सोचना कि इस देश उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। और जिन समस्याओं को आर्य समाज अपने जन्म से उठाने का काम कर रहा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है वो है बदलते राजनीतिक जनसांख्यिकी आंकड़े। अब आप कहेंगे जी ये राजनीतिक जनसांख्यिकी आंकड़े क्या है? याद रखिए, सरकारें जो होती हैं वो सरकारें अनुमान लगाती हैं कि किस स्तर पर हमारी आने वाले समय में, जैसे आपका ये हरिद्वार है, जैसे कोटद्वार है, जैसे आपका ये देहरादून है, इन सब क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, और इसी आधार पर फिर आंकड़े जुटाए जाते हैं और इसी आधार पर फिर योजनाएं बनाई जाती। तो भारत सरकार का मानना है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसांख्यिकीय आंकड़ों में परिवर्तन आया है वो सबसे पहले नंबर पर कोई राज्य है तो उत्तराखंड है। और ये जनसांख्यिकीय आंकड़े कैसे बदल रहे हैं आप जरा विचार करिए। मालूम हो ये हो क्या रहा है कि सुदूर गांव के अंदर हमने अभियान बनाया है, आदरणीय प्रधान जी इस मंच पर बैठे हैं, हम जा रहे हैं पहाड़ों में जो गांव है, सुदूर गांव है, अभी टिहरी के अंदर भी कार्यक्रम हुआ था हमारा, जो पहाड़ों के अंदर गांव है, उन गांव के लोगों से हम जब मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, तो गांव के जो पुराने लोग हैं वो हमको बता रहे हैं कि आचार्य जी आप सत्य कहते हो,
गांव में निरंतर जनसांख्यिकी आंकड़े बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारे संतानें हैं, पहले तो ये नारे ही गलत दिए गए, क्योंकि हमारी योजनाएं हम नहीं बना रहे, हमारी योजनाएं अमेरिका में बैठे हुए लोग बना रहे। हमारे परिवार नियोजन की योजनाएं अमेरिका में बैठे हुए लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसी आधार पर फिर सारे प्रचार अभियान चलते हैं और उन्हीं प्रचार अभियानों के माध्यम से फिर नीतियां बनती। नारे लगाए गए कि हम दो हमारा एक, और अब एक नारा आने वाला है आने वाले समय में कि हम दो और हमारा कोई नहीं। याद रखिए, ये नारों के कारण ही इतनी बड़ी दुरावस्था आ गई है कि जनसांख्यिकी आंकड़े बदले और आपकी हिंदुओं में कहना चाहता हूं संख्या निरंतर घटती जा रही है। फिर भी कोई कोई घर परिवार ऐसे हैं जहां एक या दो बच्चे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को गांव से निकाल करके विदेश भेज रहे हैं। और वो गांव का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं शहरों का भी जिक्र कर रहा हूं। शहरों के अंदर लोग क्या समझते हैं कि विदेश में जाने वाला व्यक्ति जो बच्चा है वो क्या है, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो गया, बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गया है। वो विदेशों में जाने वाला बच्चा स्मार्ट बनता है, ये ऐसी धारणा हमारी बना ली हम लोगों ने। लेकिन ये धारणा अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। हम अपने गांव के बच्चों को गांव से बाहर भेज रहे हैं, संख्याएं घटती जा रही है और हमारी सीमाओं से बाहर रहने वाले लोग उन गांवों में आकर के क्या कर रहे हैं, बोलो, बस रहे, बस भी रहे हैं और बसाया भी जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जनसांख्यिकी आंकड़े घट रहे हैं। मैं बंधुओं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आप विचार करके देखो, आप अपने घरों के अंदर, आप जगह जगह पर जाकर के, रेलवे स्टेशनों पर किनकी संख्या आपको ज्यादा मिलेगी? रेलवे स्टेशनों पर जाकर के देखो किनकी संख्या आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। बस स्टेशनों पर जाकर के देखो किनकी संख्या आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। आप विचार करके देखिए संख्या का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आज अभी यदि अपने घर के लिए आप फर्नीचर के लिए कोई मिस्त्री यदि ढूंढना चाहते हो तो कौन मिलेगा? आप फर्नीचर के लिए मिस्त्री ढूंढना चाहते हैं, सब्जी के लिए ढूंढना चाहते हैं, फल खरीदने के लिए ढूंढना चाहते हैं, एसी का काम करवाने के लिए चाहते हैं, तो आपको कौन मिलता है? आप विचार करके देखिए। चारों तरफ से आप जितनी बिल्डिंगें बना रहे हैं आज बना लीजिए, बहुत दूर वो समय नहीं है। आप विचार करके देखना क्यों 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 स्थिति बनी है कि जब महाराणा प्रताप ने अपना राज्य छोड़ना पड़ा, कभी विचार किया आप लोगों? ये स्थितियां क्यों पैदा हुई है कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां खानी पड़ी? बस कारण इतना ही था कि उस समय उनकी संख्या ज्यादा थी और महाराणा प्रताप की संख्या कम। और इसी संख्या का परिणाम यह हुआ कि चित्तौड़ का किला छोड़ना पड़ा, मेवाड़ का किला छोड़ना पड़ा, उन रजवाड़ों को अपने स्थान छोड़ने पड़े हैं बंधुओं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज इस समस्या की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता है। आर्य समाज कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ऋषिवर दयानंद ने उस समय कहा था 1875 में कि एक आंदोलन है और ये आंदोलन आपको चेताने का काम करता है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने परिवार को बचाइए, और वो नारा सर्वदेशिक सभा ने भी दिया है। और नारा क्या है? रिश्ते बचाओ। जरा जोर से बोलो मेरे साथ एक बार नारा, रिश्ते बचाओ। और ये रिश्ते कैसे बचेंगे? आज समस्या ये हो गई कि यदि एक बेटा पैदा हो गया तो बेटी को कोई पैदा नहीं करना चाहता, यदि घर में बेटी पैदा हो गई है तो कोई बेटा नहीं पैदा नहीं करना चाहता, और दो बेटे पैदा हो गए तो तीसरा बेटी पैदा नहीं करना चाहता है। तो कैसे रिश्ते बचेंगे? कहां चले गए वो रिश्ते? चाचा, बुआ, ताऊ, फूफा, मामा, मामी। आज आप देखो विचार करके, यदि एक बच्चा घर में पैदा हो गया तो उसके बाद में व्यक्ति है ना पर्याप्त हो गया। और ये रिश्ते बचाने के लिए मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि यदि रिश्ते बचेंगे तो आप लोग बचेंगे। आप ये मत मानना, देखिए आप अपना इतिहास उठा करके देखो, आप कहां कहां तक थे। आप पूरे विश्व में आपका साम्राज्य था, पूरे विश्व के अंदर जिस समय चक्रवर्ती सम्राट हुए इस देश के अंदर, कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हुए तो ईरान, जिसको आर्यन कहा जाता था, वहां का राजा था शल्य। युधिष्ठिर के मां राजसूय यज्ञ के अंदर शल्य भी आया। और गांधार, जो आज अफगानिस्तान कहा जाता है, गांधार का उस समय राजा कौन था? शकुनी, आपके राज्य के अंदर आया। आप विचार ईरान देखिए, ईरान जिसका आर्यन नाम था, वहां से भी जितने लोग आए, ये पूरे विश्व में आपकी जनसंख्या थी, पूरे विश्व के अंदर आपका वर्चस्व था, आपका बोलबाला था। और आज घट करके आप कहां रह गए? मात्र थोड़े से इस भारत देश के अंदर बचे हो। कहां थे आप और कहां चले गए? कैसे बचेगी ये स्थितियां?
इसलिए महानुभाव ये गंभीर स्थिति है और आर्य समाज का सम्मेलन तभी सफल होगा जब आज आप संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम रिश्ते बचाएंगे और रिश्ते बचाओ अभियान चलाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा संकल्प मैं आप लोगों से दिलवाना चाहता हूं, और वो संकल्प क्या है? गले लगाओ। पहला संकल्प मैंने आपसे लिवाने का प्रयत्न किया है। पहला संकल्प है मेरा रिश्ते बचाओ और दूसरा संकल्प है मेरा गले लगाओ। ये गले लगाओ अभियान मैं आपके बीच में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। आज आपने विचार करके देखना महानुभाव, आप जानते हो कि इस देश के अंदर और ये गंभीर समस्या किस तरीके से बढ़ती चली गई। आज आप देखो देश में जो छुआछूत की बीमारी चली थी, जिसके लिए आर्य समाज ने इसका विरोध किया था। गले लगाओ की बात जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, उसके लिए सिर्फ एक वाक्य बोल करके पीछे हटूंगा। और ये गले लगाओ अभियान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जिन लोगों को आपने ठुकरा दिया है, जो लोग आपके मंदिरों में आना चाहते थे, आपके मठों में आना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपसे गले लगना चाहते थे, उन लोगों को आपने ठुकराया अपने अहंकार के कारण। और उसी अहंकार के कारण, हठधर्मिता के कारण उनको आप ठुकराते चले गए। और ठुकराने का परिणाम यह हुआ कि आज उन लोगों ने अपना रास्ता मोड़ लिया है। जो लोग आपके मंदिरों में आना चाहते थे, वो लोग आज चर्चों की तरफ मुड़ गए हैं। आज आप विचार करके देखिए कहां जा रहा है मेरा हिंदू समाज, किस तरीके से संख्या घटती जा रही है। जो लोग मंदिरों में आने के लिए आदी थे, उन्होंने अपना रास्ता मोड़कर चर्च की तरफ कर लिया है। आज त्योहार आपका है, दीपावली आपकी है, दशहरा आपका है, होली आपकी है, लेकिन मनाई कहां जा रही है बोलो? ये सारे लोग मिलकर के चर्चों के अंदर मना रहे हैं। क्योंकि चर्च में बैठने वाला पादरी कहता है कि वहां कहां जाते हो, वहां तो तुम्हें तिरस्कार होना पड़ता है, वहां तो तुम्हें ठुकराने का काम किया जा रहा है। आओ हम तुम्हें गले लगाते हैं। और गले लगा करके वो उनका त्योहार बनाते हैं साथ में मिलकर के, और साथ में मिलकर के उन्हें लगता है कि ये तो कितने अच्छे हैं। इसलिए भयंकर स्तर पर यह आंकड़ा बदल रहा है। इसको सुधारने का प्रयत्न करिएगा महानुभाव। इसलिए गले लगाओ और रिश्ते बचाओ। यदि इन दो संकल्पों को लेकर के आप यहां से जाएंगे तो निश्चित रूप से आर्य समाज का यह सम्मेलन सफल होगा। ये दर्द थी, पीड़ा थी मेरी। मैं कोई बहुत बड़ा व्याख्यान आपसे देने नहीं आया हूं, बस ऋषिवर दयानंद की चंद पंक्तियां कहकर के पीछे हट रहा हूं। गच्चित होकर के सुनिएगा कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद। देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे। एक एक शब्द सुनना माताओं बहनों, कितना उपकार है आपके ऊपर। देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की गुंजन है भारत माँ की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के तारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे, अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा हो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार बही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूँ। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और कैसे थे ऋषि? मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया। मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया। अपनी पीड़ा में व्याकरण चित्रण बाच नहीं पाया। मैं पुरस्कारों की चापलूसी में सुंदर गान नहीं गाता। किसी रूपसी की यादों में रोते प्राण नहीं गाता। मेरे काव्य का निर्माण नहीं है सोने के उपकरणों में। मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में। मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में। अब तो अपना एक एक अक्षर सन्यासी सा लगता है। आर्य समाज का एक एक मंदिर मथुरा का सी लगता है। ऋषि का एक एक पावन वाक्य मधुर जान सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। उस पुण्यधरा की माटी का मैं वचन निभाने निकला हूँ। अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूँ। ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूँ। और कैसे थे ऋषि? देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहनतमों की घाटी में। देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में। देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर। देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर। देव दयानंद बलिदान था भारत माँ की छाती पर। देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर। देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है। देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है। देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा। राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा। राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूं।
अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं। और क्या सम्मान दिलाया है मातृशक्ति को। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लग रहे थे, आवाजें उठ रही थी, तब ऋषिवर दयानंद तुम्हारे वकील बनकर के आए हैं और ऐसी वकालत की है कि तुम्हारा केस भी जीता और तुम्हें सम्मान भी दिलाया और आज राष्ट्रपति पद को आप सुशोभित कर रही है। ये ऋषिवर दयानंद की तो देन है। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं। जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी, जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी, जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है, तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने नारी शक्ति को मां के करके सम्मान दिया, धरती से भारी बतलाया, सबसे ऊंचा स्थान दिया, दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया। पर हाय एक नारी ने ही जहर पिलवाकर दयानंद को मार दिया। दयानंद को मार दिया। दुष्ट प्रवृत्ति की कहीं कोई कमी नहीं होती है बंधुओं। इसलिए व्यक्ति अपने जन्म से लेकर और मृत्यु के अंतिम क्षण तक समाज के लिए जिया है, देश के लिए जिया है बंधुओं। ऋषिवर दयानंद को समझने का प्रयास करो, वेद को समझने का प्रयत्न करो बंधुओं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं आप लोगों से कहना चाहता। और मातृशक्ति के ऊपर तो बड़ा भारी ऋण है। आप ये आज संकल्प लेकर के जाइएगा यहां से। मैं कोई उपदेशक या कोई बड़ा वक्ता बन के या कोई ऐसी चीज आपको प्रभावित करने की दृष्टि से नहीं आया हूं। मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो आपसे बांटने का प्रयत्न करना चाहता हूं कि इस वेद पथ से जो लोग दिशा जिन्होंने मोड़ ली है, जो आज विधर्मी बन करके उनको घर वापस लाने का कार्यक्रम चलाइएगा, शुद्धि आंदोलनों के कार्यक्रम चलाइए और सत्य लोगों को बताने का काम करिए, तो आर्य समाज निश्चित रूप से तरक्की करेगा। ये थोड़ी सी चर्चा है, आपने दक्षित होकर के सुनिए। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आर्य समाज BHL के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधान जी DP यादव जी हमारे मध्य में उपस्थित, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड में बड़ा भारी काम हो रहा है और बड़े युद्ध स्तर पर यहाँ लोग समाज का काम कर रहे हैं। पुनश्च आभार व्यक्त करता हुआ पीछे हटता हूं। ओम शम।